जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान 3 ईयर एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए यान सेक्ट के अंदर आ गया था और नयन रैन और जीवू के बीच फाइट होना शुरू हो गई थी। वहाँ प्रेसिडेंट फामा, आइस एम्परर और बाकी सब एल्डर्स भी मौजूद हैं और यान सेक्ट के सभी लोग इस फाइट को देख रहे हैं। अब पहले ये दोनों स्वॉर्ड से एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन उसके कुछ हद तक नयन रैन हारती हुई नजर आती है, जिस वजह से वो अब स्वॉर्ड्स को डुप्लीकेट करके एक साथ जियान पर हमला करती है और अब उनका मैच बहुत भीषण रूप ले रहा होता है। यान सेट के एम्परर और बाकी सब एल्डर्स जियान को देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़ रहा था। यान सेट के बाकी वॉरियर्स भी जियान और नयन रैन दोनों की तारीफ कर रहे थे क्योंकि आज पहली बार उन्होंने नयन रैन को फुल पोटेंशियल में लड़ते हुए देखा था। नयन रैन को आज किसी भी कीमत पर जीतना था क्योंकि आज के मैच से उसके सेट की इज्जत भी जुड़ी हुई थी। नयन रैन उस पर हमला करती है और इसमें जियान के थोड़े से बाल कट जाते हैं, लेकिन जियान इसके बाद तुरंत उसको रोकता है और उस पर भारी पड़ने लगता है और उसको तुरंत स्पीड का यूज करते हुए बैक पर जोर से अटैक करता है और इस अटैक से नयन रैन घायल हो जाती है। यान सेक्ट के सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एम्परर को भरोसा था कि नयन रैन इस अटैक को सहन कर लेगी और अब नयन रैन अटैक सहन करने के बाद फिर से उससे लड़ने आती है और अब वो और भी ज्यादा एनर्जी में जियान पर हमला करती है। प्रेसिडेंट फामा और उसके साथ बैठे मास्टर जियान के स्किल्स के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि ऐसी स्किल्स उन्होंने आज तक नहीं देखी थी। अब नयन रैन को गुस्सा आ जाता है और वो स्पीड में तेज तेज गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती है। सबको ये लगता है कि जियान अब तो समझो गया, लेकिन जियान जमीन पर एक किक मारता है जिससे भूकंप सा आता है और नयन रैन की स्पीड रुक जाती है। अब ऐसा स्टेप पहले भी जियान को करते हुए एक आदमी ने देख रखा था और उसको थोड़ा शक होता है कि कहीं ये वही आदमी तो नहीं, लेकिन फिर वो मैच देखने लग जाता है और अब मैच के अंदर नयन रैन जियान की एबिलिटीज और स्किल्स को देखकर बहुत शॉक होती है। वो उसे कहती है कि तुम अब पुराने वाले ट्रैश मास्टर नहीं रहे, लेकिन फिर भी मेरे कुछ और रीजंस हैं जिस वजह से मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। अब वो फिर अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ जाती है और सब उसको देखकर बहुत ज्यादा विस्मित हो जाते हैं क्योंकि नयन रैन ने आज पहली बार अपनी फुल स्ट्रेंथ दिखाई होती है। अब वो फुल स्ट्रेंथ के साथ जियान पर हमला करती है। वहीं दूसरी तरफ यूजी जो 3 ईयर एग्रीमेंट को देखने के लिए यहाँ आ रही थी, वो रास्ते में एक आदमी को नोटिस करती है जो अजीब सा था। हालांकि वो बहुत तेज स्पीड में था, इसलिए यूजी उसको देख नहीं पाती, लेकिन अब यूजी समझ जाती है कि ये आदमी जरूर कोई खतरा है, इसलिए यूजी उस आदमी के बारे में पता करने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। वहीं मैच को देखने के लिए गुहे और उसका डिसाइपल मिस्टर लियू आ पहुंचते हैं और अब वो सभी मैच को देखने लगते हैं। लड़ाई के अंदर अब जियान भी अपने आसपास एक आर्मर क्रिएट करता है और उसके अंदर से बहुत बड़ा ऑरा निकलने लगता है और ये ऑरा नयन रैन से भी बहुत ज्यादा था। अब उन दोनों में ऑरा का यूज करते हुए स्वॉर्ड फाइट होने लगती है और उनकी फाइट बहुत आइकॉनिक लेवल की चलती है। उनके अंदर से इतना ज्यादा ऑरा निकल रहा था कि आसपास बैठे लोग भी इससे अफेक्ट हो रहे थे। लड़ते लड़ते नयन रैन जियान से कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगे कि मैंने तुमसे असल में शादी क्यों तोड़ी, जिस पर जियान कहता है कि शायद मैं नहीं समझ पाऊंगा और फिर जियान अपनी तलवार से उस पर जोर से हमला करता है। उनमें इससे फाइट होने लगती है। नयन रैन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कितना गुस्सा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे अपने सेक्ट की इज्जत बचानी ही होगी। जिस पर जियान कहता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूँ। असल में वो उससे नफरत नहीं करता है, बल्कि उससे बहुत ज्यादा नफरत करता है। अब फिर जियान गुस्से में नयन रैन को पीट देता है और नयन रैन घायल हो जाती है। अब नयन रैन गुस्से में आ जाती है और वो अब उसका जो सीक्रेट वेपन है, जिसको यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है और उसके यूज करने से नयन रैन को भी नुकसान हो जाता है, वो अब उसे यूज करने का डिसाइड करती है। अब यून सेक्ट के भी सभी लोग समझ जाते हैं कि अब बेचारी नयन रैन के पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए अब वो इस खतरे से भरे वेपन को यूज करने जा रही है। अब तो सबको लगने लगता है कि जियान हारेगा नहीं, बल्कि जान से मारा जाएगा, लेकिन अब जियान भी अपनी दोनों हेवनली फ्लेम्स निकालता है और उन्हें मर्ज करने लगता है। अब उसको ऐसा करते देख सब समझ जाते हैं कि जियान और कोई नहीं बल्कि वही है जो ग्रैंडपा का पॉइजन निकाल रहा था और वो अभी तक भेस बदलकर हमारे सामने ही मौजूद था। अब सबके चेहरे यहाँ पर देखने लायक थे और सब अब समझ जाते हैं कि जियान का मुकाबला उनकी बेटी नहीं कर सकती है। अब नयन रैन भी जियान को पहचान जाती है
और उसके लिए उसके अंदर फीलिंग्स भी आने लगती हैं। लेकिन क्योंकि उसको अपने सेक्ट की इज्जत बचानी थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उसे लड़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ता है और अब वो उस पर अपनी शक्तियाँ छोड़ देती है। लेकिन इतने में जियान बुद्धा फ्यूरी लोटस छोड़ देता है। नयन रैन की सारी ताकत, उसका सारा ऑरा बहुत प्यार से और बहुत आसानी से बुद्धा फ्यूरी लोटस में डिसॉल्व हो जाता है और बुद्धा लोटस फ्यूरी नयन रैन पर अटैक करके उसके पीछे जाने लगता है और फिर इस पॉइंट पर यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है।